शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं बच्चों को फिर से पढ़ाई पढ़ाने। अभी हम गॉड फादरली स्टूडेंट बने हैं ना। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई पढ़ के फिर उसको रिवाइज करना, उसको पक्का करना। फिर स्टूडेंट एग्जाम भी देता है ना, एग्जाम देता है, फिर रिजल्ट निकलता है, उस अनुसार हम फिर आगे के क्लास में जाते हैं। ऐसे बाबा भी रोज रोज जो हमें शिक्षाएं देते हैं ना, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी बातें आती हैं, अगर उस समय हमें बाबा की बातें याद आ रही हैं, उस समय हम उन सिचुएशन से जिस रीति पहले दुखी परेशान होते थे अपने जीवन में, टेंशन वगैरह, अगर अब हमारे में चेंज आता जा रहा है, हम पहले जितने दुखी परेशान नहीं हो रहे हैं, हमारी स्थिति अगर अच्छी हो रही है, इसका मतलब हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम आत्माओं में शक्ति, ज्ञान, गुण भर रहा है। तो ये है प्रूफ कि हाँ, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि हर एक सेकंड में लिखकर अपना चार्ट लिखे, अपने आप को रोज चेक करो। थोड़ा समय तो लगता है ना अपने आप को चेक करने में कि मेरे अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है, आत्मा में कितनी प्रोग्रेस हो रही है ना। अल्लाह को याद करना है, बुद्धि में बैठा है ना अल्लाह अर्थात परमात्मा। अब बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। सेकंड का ही काम है ना। आत्मा ने स्वयं को पहचाना, बाप को पहचाना और बच्चे के अधिकारी बन गए। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं ना। बाबा से हमारे मुख्य 3 संबंध हैं, बाप, टीचर, गुरु। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, बस सन्यासी कहते हैं शिवो हम। तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं आपके। बस सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्वम, परमात्मा सर्वव्यापी है। अर्थात शिवो हम तत्वम, अर्थात तुम भी शिव, हम भी शिव। अर्थात हमारे में भी परमात्मा, तुम्हारे में भी परमात्मा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ईश्वर सर्वव्यापी थोड़ी। ईश्वर सर्वव्यापी होता तो सब कौन हो जाते? बाप ही बाप हो जाते ना। हम क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ब्रदरहुड कहते हैं, फादरहुड थोड़ी कहते हैं। अगर हम सब में भी परमात्मा आ जाए तो हम सब कौन हो गए? बाप ही बाप हो गए। परमात्मा मतलब बाप। तो आप भी बाप, मैं भी बाप, हमारे घर में जो भी हैं सब बाप ही बन गए। लेकिन हम तो गाते हैं हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो इसका मतलब हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, हम सबके अंदर अपनी अपनी आत्मा है। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चों को बाप समझाते हैं, जो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, वो बुद्धि में धारण करने वाली बातें हैं। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहाँ तो बाप हमें पढ़ाते हैं। 1 सेकंड की बात है, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनते हो ना, तो अब तुम त्रिकालदर्शी बने हो, क्योंकि अभी हमें सब पता है ना। अभी कलयुग है, कल सतयुग होगा, कलयुग से पहले द्वापर था, द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले सतयुग था। अब फिर से वही सतयुग आने वाला है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जाना मतलब हम कौन हो गए? त्रिकालदर्शी हो गए ना। अब तुमने स्व का दर्शन किया, आत्मा ने स्व को पहचाना, आत्मा ने ये पहचाना ना मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो हम कौन हो गए? स्वदर्शन चक्रधारी। कृष्ण को सुदर्शन चक्र देते हैं ना, उसका मतलब है सुदर्शन चक्र। ऐसे कोई कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेके घूमता नहीं है।
सतयुग में उस स्वदर्शन चक्र का मतलब है आत्मा में ज्ञान हो, आत्मा को स्वयं की पहचान हो कि मैं इस सृष्टि पर ऐसे चक्कर लगा के आई। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। स्वदर्शन चक्र मतलब आत्मा में ये ज्ञान हो कि मैंने इतने वर्णों में चक्कर लगाया है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। मतलब हाथ में हमने कोई चक्कर रख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुदर्शन चक्रधारी बन गए, नहीं। सुदर्शन चक्रधारी का भी मतलब होता है, कोई देवता ऐसे अहिंसक चीजें अपने हाथ में थोड़ी रखेंगे। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवताओं को इतने हाथ और शस्त्र दे दिए ना, उनका मतलब है उनकी आत्मा में ये शक्ति, वो समझ है। जैसे कमल का फूल, मतलब कि आत्मा कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी कमल पुष्प समान रहे। अब सतयुग तो होगी ही पवित्र दुनिया, तो सतयुग में तो आत्मा ऑलरेडी शुद्ध, उसकी दुनिया ही शुद्ध है। तो ये कमल का फूल की विशेषता जो होती है वो कब काम में आएगी? कलयुग के अंत में काम में आएगी ना। इससे दुनिया में रहकर हमें कमल पुष्प समान पवित्र रहना है ना। सतयुग में कमल का फूल थोड़ी होगा, क्योंकि कमल का फूल तो कीचड़ में उगता है। अभी दुनिया कीचड़ मिसल बन गई है ना। अभी इस कीचड़ मिसल दुनिया में हमें ऐसे रहना है, फूल मुआफिक। तो ये कमल पुष्प समान वाला गुण अभी आत्मा में चाहिए ना। सतयुग में तो हो गई सब गुलाब के फूल। तो ये जो चित्र में चार हाथ और ऐसी चीजें दिखा दी हैं, ये आत्मा में विशेषताएं होती हैं कलयुग के अंत में, जिन विशेषताओं को धारण करके आत्मा सतयुग में देव पद पाती। ऐसे गदा, मतलब कोई कृष्ण सतयुग में गदा लेके नहीं घूमेगा, वहां पे कुछ ऐसे असुर थोड़ी होते हैं। गदा मतलब आत्मा में इतनी शक्ति हो कि वो आसुरी स्वभाव, संस्कार, विकारों पर विजय प्राप्त कर सके। इसे शंख मतलब आत्मा में इतना ज्ञान हो जो पूरे विश्व को परमात्मा का ज्ञान सुनाए। तो हर एक चीज का अर्थ समझ के हमें भी वैसा बनना है। बाबा कहते हैं अब तुमने ज्ञान सुना, मतलब तुम त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बन गए ना। उस जिस्मानी पढ़ाई में तो सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, यहाँ तो बिल्कुल सहज सब्जेक्ट है। पढ़ाई भी कितनी सिंपल है ना। तुम सिद्ध कर समझाते हो कि अभी सर्व का सद्गति दाता बाप हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमारी तो क्या, विश्व की सर्व आत्माओं की, प्रकृति की योनियों की सद्गति हो रही है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद कर रही है। अभी वही परमात्मा इस सृष्टि पर आकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए। बाबा ने अपने खजाने पूरे विश्व की आत्माओं के सामने ऐसे खोल दिए हैं, जिसको जो चाहिए वो लो। देखो, कई लोग ज्ञान सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं हमें सत्युग में नहीं आना है। ऐसी भी आत्माएं होती हैं। हम कहें भगवान ने क्यों हमें ही स्वर्ग में जाने के लिए क्यों चुना? दुनिया में इतनी सारी आत्माएं। बाबा तो कहते हैं, मैं बाबा के जो सेंटर्स हैं, मतलब बाबा के जो भी ज्ञान जहाँ देते हैं उनको हम सेंटर्स कहते हैं। सेंटर कहो, गीता पाठशाला कहो, या बाबा का घर कहो, तो वो हर कंट्री में, अब तो हर कंट्री, हर स्टेट, हर सिटी, विलेजेस में भी खुले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने इतने सारे बच्चों के लिए अब घर, सेंटर्स खोले हुए हैं। सब जगह, सब भाषाओं में बाबा का ज्ञान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं का हक है परमात्मा क्या कह रहे हैं हम वो सुने, ताकि हमारा जीवन भी सुख शांति वाला हो जाए। लेकिन ये ज्ञान वही सुनना पसंद करते हैं जिनको सत्युग की दुनिया अच्छी लगती है, जिनको ऐसी सुख शांति वाली दुनिया अच्छी लगती है, जहाँ ऐसे शोर शराबे वाले गाने आदि ये सब कुछ ना हो। लेकिन कई आत्माओं को ये सब अच्छा लगता है। तो कई आत्माएं जब ऐसा सुनती हैं कि ऐसी भी दुनिया है अब आने वाली है, तो वो मना कर देते हैं, हमें ऐसी दुनिया में नहीं रहना, हमें इसी दुनिया में रहना है।
तो इसी ही दुनिया में रहना है, तो वो आत्माओं को सिर्फ इतना ही अच्छा लगता है, मेडिटेशन, अर्थात मैं आत्मा और परमात्मा को याद करते हैं बस। और ज्ञान जो हम जो जैसे सुनते हैं वो उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो देखो ऐसे हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना। हम चाहें कि नहीं तुम यही करो, तुम ऐसा ही करो, अब उस आत्मा को अच्छा लग नहीं रहा है, उसमें ऐसा पार्ट ही नहीं है। कभी कभी हम भी अपने जीवन में करते हैं ना, किसी किसी आत्मा से हम जबरदस्ती कराते कि नहीं तुम भी इधर चलो, तुम भी ऐसा करो। अब उस आत्मा के अंदर इच्छा नहीं, हाँ हमें उनको समझाना चाहिए, थोड़ा उनको ऐसे अच्छे से, अगर उसकी इच्छा होगी उस आत्मा में वैसा पार्ट होगा करने का, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना, आज नहीं तो कल आ जाएगी। फिर हमें उसमें उसको जोर जबरदस्ती करने की दरकार नहीं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा। इसीलिए बाबा हमें हर एक बात की समझ क्यों दे रहे हैं, बाबा ने हमें स्वदर्शन चक्रधारी क्यों बनाया है, चक्कर का ज्ञान क्यों दे रहे हैं बाबा, ताकि हम समझें। क्योंकि कभी कभी जीवन में कई आत्माएं हमारा कहना नहीं मानती या हमारे कहे पे नहीं चलती, तो हम अपसेट हो जाते हैं, हम अपना मूड खराब कर लेते हैं, हम फिर संबंधों में कड़ाहट आती है ऐसे वैसे। तो ये हमें समझ होनी चाहिए ना, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाकी हाँ, अगर वो आत्मा कुछ गलत कर रही है, उसके जीवन में इससे कुछ गलत होगा, तो हमें उसको सावधानी देनी है, गुड विशेस देनी है। गुड विशेस हमें सबके लिए रखनी है। लेकिन अगर वो आत्मा नहीं समझ पा रही, नहीं कर पा रही, तो हमें अपने संबंधों को नहीं बिगाड़ना है। जो आत्मा जिस बात में राजी हो रही है, उसको जितना समझ में आ रहा है, उसको उसी रीति और उसके प्रति गुड विशेस रख के आप उसके साथ आगे चलते जाओ। क्योंकि संबंधों में कड़ाहट आएगी, कुछ भी ऐसी ऐसी बात होती है, तो फिर हमारे मन में बातें चलती हैं, और भले हम दूर हैं एक दूसरे से बात नहीं करें, लेकिन जो मन में संकल्प चलते हैं ना, उससे और ही ज्यादा अशांति क्रिएट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक बात को समझो, सभी आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन हमें सबके लिए अच्छा सोच के सबको अपने साथ लेके चलना है। बाबा हमें वर्षा देने आए हैं, बाबा हमें सुख का वर्षा देने आए हैं, दुख का वर्षा नहीं देते हैं। सुख दुख इस दुनिया में खेल चलता रहता है, पहले हम आत्मा सुख का पाठ बजाती है, फिर दुख का पाठ बजाती है। अब बाबा हमें खुशखबरी सुनाने आए हैं कि ये दुख की दुनिया अब गई की गई। हम कहें बाबा तो बहुत दिनों से कह रहे हैं दुख की दुनिया गई कि नहीं, खत्म तो हो नहीं रही है। तो बाबा कह रहे हैं आप तो तैयार तो हो जाओ सुख की दुनिया में जाने के लिए। पहले दुख की दुनिया में रहते हुए भी दुख अशांति के प्रभाव से परे होना तो सीख जाओ। पहले सदा सुख स्वरूप तो बनो, खुश तो रहो, तभी तो हम सुख की दुनिया में जाएंगे ना। तो वो संस्कार खुशी के, हर्षित पने के, वो कब धारण करेंगे, हम अभी ही धारण करना है ना। तो फिर वो संस्कार हमारे धारण हो गए हैं जो बाबा सुख की दुनिया स्थापन करें। बाबा चाहे तो अभी कर सकते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सुख की दुनिया तो मैं स्थापन करने आया ही हूँ, करूंगा ही सही, लेकिन तुम बच्चों को भी तैयार होना है, तुम बच्चों को ही तो जाके उस दुनिया की संभाल करनी है ना। उस दुनिया में और कौन होगा, जो बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं वही तो होंगे। बाकी सब धर्म वाली आत्माएं परम धाम में रहेंगी। ये बातें और कोई भी हमें ऐसे समझा नहीं सकता है सिवाय आत्माओं के बाप परमात्मा। और बाबा समझाते भी उन्हीं बच्चों को हैं जो बच्चे बाप को बाप मान के चले, बाप को अपना टीचर माने, बाप को अपना सतगुरु माने। उनसे ही तो बाबा बात करेंगे ना, नहीं तो जो समझेंगे ही नहीं, जिसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उनसे बाबा क्यों बात करेंगे। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हें राजयोग की शिक्षा देने आया हूँ। सत्युग में देवताएं कोई योग आदि नहीं करते हैं, ये राजयोग की शिक्षा अभी ही बाबा हमें देते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलानी है, इसलिए आत्मा में शक्ति चाहिए, जिसके लिए बाबा राजयोग की शिक्षा देते हैं। राजयोग अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करके स्वयं में शक्तियां भरे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी संगम युग है, हमें सदैव हर्षित रहना है। बाप
कहते हैं कि अब सब चिंताएं मुझे दे दो, तुम सदा हर्षित रहो, खुश रहो। फुर्सत निकाल के बाबा से बातें करनी चाहिए, अपने मन की बातें बाबा को बता के आप सदा हल्के रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग का अभ्यास करते रहो, क्योंकि ये है ही कर्म योग बनने का ज्ञान। कर्म योगी बनना बाबा सिखाते हैं। हमें कोई हठी योगी आदि नहीं बनना है, हमें कर्म योगी बनना है, और ये इजी राजयोग बाबा सिखाते हैं। बाबा कोई हट वाला योग नहीं सिखा रहे, बाबा हमें इजी राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें अब नष्टो मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाते, पर रहे पड़े हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मोह नहीं रखना है, नष्टो मोहा बनना है। पतियों का पति मिला, उस बाप से अपना बुद्धि योग जोड़ो। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुटती है ना, यह आत्मा की प्रीत परमात्मा से जोड़नी। देखो कन्या की सगाई होती तो पति से प्रीत जुड़ जाती है, फिर भले वो कितने भी लोगों के साथ में रहे, लेकिन उसकी बुद्धि किस में लगी रहती है? अपने पति में लगी रहती है। तो ऐसे ही हमें इस दुनिया में रहकर उस परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ना है। अब खिवैया आया है हमारी नैया पार करवाने। नैया आत्मा और शरीर दोनों को कहा जाता है, दोनों को मिला के नैया कहते हैं। वह खिवैया भगवान अब हमारी इस जीवन रूपी नैया को कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए आया है। हम आत्माओं को कांटों से फूल मिसल बनाने आए हैं। सबसे बड़ा कांटा हम आत्माओं में है काम विकार का। अब इस कांटे को निकालने के लिए बाबा हमें घड़ी घड़ी सावधानी देते हैं। वैसे तो सब कांटे निकालने हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते हैं देखो तुम जानते हो मेरा असली नाम क्या है? बबुलनाथ। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि मैं तुम्हें कांटों से फूल बनाता हूँ ना, इसीलिए मुझे बबुलनाथ भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में मेरे अनेक नाम रख दिए हैं, वास्तव में नाम मेरा एक ही है, शिव। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो या शिव ज्ञान यज्ञ कहो, बात एक ही है। रुद्र अर्थात शिव। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्ण अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। अब इस यज्ञ द्वारा मनुष्य देवता बन रहे हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं ना, यह सब हमने समझा है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। लक्ष्मी नारायण की आत्मा ही अपने पिछले जन्म में क्या थी? ब्रह्मा सरस्वती। इसीलिए नाभि से दिखाते हैं, क्योंकि कनेक्ट होते हैं, एक ही आत्मा। अभी ब्रह्मा, दो आत्माएं अभी ब्रह्मा सरस्वती का पाठ बजा रही है, वही सत्युग में जाके लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएंगे। तो भक्ति मार्ग में ऐसे चित्र दिखा दिया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अर्थात वही विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण अपने 84 जन्म पूरे करके ब्रह्मा सरस्वती का पाठ बजाते हैं। मनुष्य ने चित्र तो बनाए हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन उनका यथार्थ अर्थ हमें बाबा हर एक चित्र का हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दिखाया है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराने वाला उनका रचयिता शिव को गुम कर दिया है। ऐसी बाबा हमें भक्ति मार्ग की हर बात हमें समझानी दे रहे हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में क्या क्या भूले की हैं, जिस कारण तुम अभी दुखी हुए हो। क्योंकि अधूरी ज्ञान अधूरी समझ से हमने जो भी भक्ति मार्ग की रीति रस्म करते हैं, उससे भी तो हमें दुख परेशानी मिल रही है ना। बाबा हमें सब चीजें एक्यूरेट बता रहे हैं। फिर अगर आपको भक्ति करनी ही है तो समझ से करो ना, कम से कम तो फायदा भी मिले, पाप भी न चढ़े। भक्ति से भी तो पाप चढ़ता है ना, क्योंकि भक्ति में हम देवी देवता और भगवान की बहुत ग्लानि करते हैं, ऐसे ऐसे चित्र बना देते हैं। तो इन पापों से मुक्त करने के लिए बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत लकी हो जो तुमने बाप को पहचाना है। अब तुम ज्ञान और योग का अभ्यास कर नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाबा इतना ऊपर से नीचे आए हैं और लोगों ने नहीं पहचाना, मैंने पहचाना।
आपके घर में भी कितने सने बाबा को बाबा बोलते हैं, तो आपके घर में भी रहने वाली आत्मा ही है ना शरीर में। तो उन आत्माओं का बाप भी परमात्मा है ना। लेकिन उन उन सब ने बाबा को नहीं पहचाना, वो सब बाबा को बाबा नहीं बोलते हैं, बाप को बाप नहीं मानते हैं, बाप का परिचय नहीं है, तो उनसे लकी आप हुए ना। देखो ऐसी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बल अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा। अपने बाप का परिचय नहीं जानते, अपनी आत्मा का परिचय नहीं जानते। तो उनसे समझदार कौन? आप कि वो? आप समझदार हुए ना। कम से कम आपको और कुछ नहीं तो ये तो पता है मैं आत्मा हूँ, आत्मा का पूरा परिचय तो पता है ना। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, मेरा रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु, मैं परम धाम की रहने वाली, मेरा बाप निराकार परमात्मा। भगवान कौन है? वो मुझे आत्मा का बाप परमात्मा है, ये तो मुझे पता है ना। तो इतनी छोटी सी बात जानने से हम आत्माएं स्वर्ग में जाने के लायक बन गई हैं। देखो लोग बाबा कहते हैं और वो लोग इतना अपने को बड़ा समझ रहे हैं, सब देह अभिमान है ना। देह अभिमान के वश होकर अपने को बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं जानते हैं। तो जैसे तो नास्तिक हुए, अज्ञानी हुए ना। और हमने इतनी सी बात जानने से हम स्वर्गवासी बन गए। बाबा कहते हैं मेरी इस पढ़ाई को जो अच्छी रीति पढ़ता है, उसको दुनिया में जितने भी कोर्सेस हैं, जितनी भी लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सबका मक्खन बाबा की इस पढ़ाई में है। सर बाबा की इस पढ़ाई से हमें विश्व में जितनी भी नॉलेजेस लोग ले रहे हैं वो सब आ जाती हैं, अगर हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो। सब शास्त्रों का सार हम आत्माओं को समझ में आ जाते हैं। तो इतनी ऊंची पढ़ाई हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उतना अटेंशन से पढ़ना चाहिए। हमें भी इसको रोज रोज रिवाइज करना है, टाइम निकाल के। टाइम निकले नहीं, टाइम तो बहुत है हमारे पास। अगर हम सारा आज अगर हम अभी बैठ के अपना देखें कि मैंने सारा दिन क्या क्या किया, कितना समय मेरा वेस्ट हुआ सोचने में, बोलने में, करने में, कुछ कुछ ऐसे गलत काम, जो काम के कई ऐसे काम कर भी लेते हैं हम जो काम के नहीं होते हैं। तो अगर आप चेक करोगे ना तो हाँ हमें समझ में आ जाएगा कितना समय हम वेस्ट करते हैं। तो अब बाबा जो हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। अच्छा मीठे मीठे स्किलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त बनो। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता है। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार, एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव और साधन। इसीलिए ऐसी आत्माएं जो सदा परमात्मा के स्नेह में समाई हुई हैं, उन आत्माओं को सहज ही, वो आत्मा सहज ही सर्व के आकर्षण से मुक्त हो जाती है। तो अगर हमें सर्व के आकर्षणों से मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा से सच्चा सच्चा स्नेह करना पड़ेगा। स्लोगन है संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो, प्रयत्न नहीं करो। अब प्रॉमिस करो कि बाबा मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करूंगी ही सही। हमारा संपूर्ण स्वरूप क्या है? मैं आत्मा संपूर्ण स्वरूप अर्थात सर्व गुणों से संपन्न,
16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये है मेरा संपूर्ण स्वरूप। तो अब हमें बाबा से प्रतिज्ञा, प्रॉमिस करना है। करूंगी नहीं, कोशिश करूंगी नहीं, करना ही है, प्रतिज्ञा करनी।